ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की तरफ। सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार से ग्रसित बच्चों को किसी तरह का कोई शपथ पत्र नहीं देना होगा। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से ऐसे किसी भी तरह के शपथ पत्र को नहीं भरवाया जा रहा है। उत्तराखंड में कुछ सरकारी स्कूल बच्चों को सर्दी, जुकाम, बुखार होने पर पेरेंट्स से शपथ पत्र साइन करवाने की बात कह रहे थे, करवा भी रहे थे। कहा गया था कि जिन बच्चों के पेरेंट्स शपथ पत्र साइन नहीं करेंगे उन्हें बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। शिक्षा सचिव ने ऐसे स्कूलों को लिस्ट बनाकर नोटिस भेजने की बात कही है। साथ ही पेरेंट्स को भी परेशान न होने को कहा है। सिर्फ बोर्ड एग्जाम में कोरोना से एहतियात बरते जाएंगे, जिसमें अगर कोई बच्चा बीमार होगा तो उसे अलग से पेपर देने की अरेंजमेंट की जाएगी। ऑर्डर न तो राज्य सरकार से जारी हुआ है, न ही निदेशक की तरफ से जारी हुआ है, न बोर्ड की तरफ से जारी हुआ है। अगर ऐसा किसी ने किया है तो लोकल लेवल पे किया होगा, वो कि उसको हम कंडन करते हैं और उसके साथ साथ उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि इस तरह की चीज़ें न किया जाए। शांति कुंज के प्रमुख डॉक्टर प्रणव पांडे की मुश्किल बढ़ने जा रही है। उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने साल 2010 से साल 2014 के बीच नाबालिग से दुराचार मामले में दर्ज रिपोर्ट की प्रगति मांगी है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि सीआरपीसी की धारा 161 और 164 में पीड़िता के बयान दर्ज कर रिपोर्ट के साथ ही विवेचना रिपोर्ट कोर्ट में 23 जून को पेश करें। अधिवक्ता विवेक शुक्ला ने जनहित याचिका दाखिल कर कहा है कि साल 2010 से 2014 तक छत्तीसगढ़ की 14 साल की युवती को उसके माता पिता ने हरिद्वार में प्रणव पांड्या और उनकी पत्नी के साथ काम के लिए छोड़ा था। इस दौरान 14 साल की बच्ची से कई बार दुराचार किया गया। उधर उत्तराखंड में प्री मानसून की शुरुआत हो चुकी है। मौसम विज्ञान के मुताबिक 18 जून से 24 जून तक प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने वैसे अलर्ट जारी नहीं किया, लेकिन बारिश के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों को एहतियात बरतने के बारे में जरूर कहा गया है। मानसून सीजन को देखते हुए आईजी एसडीआरएफ संजय गुंजाल ने कहा है कि एसडीआरएफ की टीमों को संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जा चुका है। ऐसे क्षेत्र जो आपदा के लिहाज से अति संवेदनशील है, वहां टीमें पहले से तैनात की गई हैं। 19 तारीख तक के डिटेल्स है, उसमें मॉडरेट तक रेनफॉल की बात कही है और इनफैक्ट हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से उन्होंने अपना अनुमान भेजा है, पे डिप्लॉयमेंट कर चुके हैं। साथ में हमारी रिजर्व में हमने कुछ रखे हुए हैं जो कि जैसे जैसे जहां पर आवश्यकता आती है या फिर वेदर फोरकास्ट मिलता है उस हिसाब से उनका मूवमेंट कराएंगे। नैनीताल की ठंडी सड़क का भी अब सौंदर्यीकरण होगा। जिला विकास प्राधिकरण की बैठक में कमिश्नर कुमाऊं ने अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। विकास प्राधिकरण के सभागार में आयोजित बैठक के दौरान उन्होंने कहा है कि मल्टी स्टोरी पार्किंग बनाने के साथ नाव स्टैंड भी तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही ठंडी सड़क का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। साथ ही ओपन जिम भी तैयार करने का विचार है। अगर वहाँ पे स्टेशन टाइप के बना सकें बढ़िया तरीके से तो फांसी का जरा एक एंट्री पॉइंट हो जाएगा गेटवे हमारे ठंडी सड़क के लिए। और ठंडी सड़क में हम डिफरेंट टाइप के जो हमारे प्रकृति के साथ तालमेल बैठाते हुए जो छोटे छोटे कैफेटेरिया, व्यू पॉइंट्स, ऐसी चीज़ें वहाँ पे साइकिलिंग के लिए या बच्चों के इंटरटेनमेंट के लिए या ओपन जिम, इस तरह की चीज़ें कुछ क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग चर्चा करके कि उसको बाद में एक प्लान के रूप में शक्ल दें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।